हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर करूँगी। कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा जो था वो कमेंट आ रहा था, और कुछ कमेंट्स तो बहुत ही मज़ेदार से थे। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनको आवाज़ नहीं आती, वो साउंड कॉम वाली, उनको भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप अपना माइक्रोफोन चेक करें या अपना हेडफोन चेक करें, बिकॉज़ मैं तो बहुत ज़ोर से बोलती हूँ भाई, पता नहीं क्यों उन लोगों को साउंड कॉम लग रही होती है। बट आई रियली लाइक एंड क्यूट मैसेज है वो मेरे लिए, मुझे बहुत प्यारा लगता है। दूसरा, थर्ड पार्टी पर बहुत मैसेज आ रहे थे कि थर्ड पार्टी का वो कर दीजिए, रीडिंग कर दीजिए, और वो कब प्यार करेंगे या पता नहीं कॉल कब करेंगे। तो देन कलेक्टिवली मैंने कहा कि मैं एक नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर देती हूँ, ताकि तसल्ली हो जाए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करंट एनर्जीज आ रही हैं आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की, और क्या आप उसमें प्रोग्रेशन या उम्मीद है। नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों है, कैसे है, किस वजह से, वो तमाम चीज़ें चेक कर लेते हैं और फिर आपको गाइडेंस देते हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों नो कांटेक्ट हुआ है, किन एक्टिविटीज़ में वो मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या आगे सूरत हाल नज़र आती है। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। और राइट, क्वीन ऑफ कप्स आजकल छाया हुआ है। कोई एक एनर्जी छाई हुई होती है, कभी हर्मिट तो कभी पेज ऑफ वॉन्ड्स, आजकल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बीच में चैरियट छाया हुआ था। मैसेज ऑफ द डे में भी चैरियट आ रहा था, और हर जगह चैरियट आ रहा था। अब क्वीन ऑफ कप्स है, आज मैसेज ऑफ द डे में भी क्वीन ऑफ कप्स था, कल भी क्वीन ऑफ कप्स था, 3 क्वींस आई थी। तो देखते हैं, अभी कोई कुछ भी तमीद नहीं बांधते। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। नो कांटेक्ट सिचुएशन में 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। और राइट, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द लास्ट कार्ड चैरियट आ गया। चलिए जनाब, कैंसेरियन बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसेरियन आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सुबह के मैसेज ऑफ द डे में भी स्ट्रेट अवे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग था, सिवाय एक थर्ड पार्टी कार्ड के, 3 ऑफ सोर्ड्स के, वो कार्ड के अलावा पूरी एनर्जी वाटर साइन पर थी। इसका मतलब आप वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंटी हुए हुए हैं। लेकिन अब हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं। एक तो ये फॉर श्योर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हुए में हैं, और क्लोज्ड ऑफ होने की वजह यह है कि सिवाय इस बात को लेकर कि आपका रिलेशनशिप या पार्टनरशिप कैसी चल रही है, आपकी लाइफ सेटल्ड है। अगर आपके पार्टनर के एंड से देखा जाए तो वो आपको काफ़ी कूल, काम और सेटल्ड देखते हैं। उनको लगता है कि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में आपकी कमी है या नहीं है, वो मौजूद हैं या नहीं हैं, और वो अकेले रहकर काफ़ी हद तक तन्हा इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि शायद अब कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हो सकता है स्लीप डिसऑर्डर हुआ हो, या तो एक्सेसिवली सो रहे होंगे, या बिल्कुल भी नींद नहीं आ। दूसरा, विद द चैरियट कार्ड, इट्स वेरी क्लियर कि आपके पर्सन डे टू डे अपने अंदर ज़िद को, या अपने अंदर गुस्से को, या अपने अंदर एक अड़ियल पने को जो है ना वो पनप रहे हैं, यानी उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो रही है। ऑल्दो उनको पता है कि उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बिकॉज दोनों घोड़े जो हैं वो एक का मुँह इधर और एक का मुँह उधर है, लेकिन वो मिजाज पे, इग्नोरेंस पे, टेम्परामेंट पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और वो शो करना चाह रहे हैं कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हैं आपके मुंह मोड़ने के बावजूद भी। तो अगर आपके पर्सन की स्नो कांटेक्ट में उनकी एनर्जी चेक की जाए, तो वो आपको काफ़ी कंटेंट देख रहे हैं, काफ़ी ग्रैटिट्यूड में, काफ़ी कंप्लीट देख रहे हैं। ऑल द विद द 9 ऑफ कप, सिर्फ एक ही कप की कमी है, वरना फिर आपकी एनर्जी बिल्कुल सेटल्ड नज़र आती।
बट इवन देन वो दूर से अगर आपको यहाँ पे से भी देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि जैसे आप मतलब फुलफिल्ड हैं, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हुई हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में हैं या नहीं। और इसी बात को वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अड़ियल और गुस्से में है उनका मिजाज विद द चैरियट कार्ड। और तेज़ी है, चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। अगर आपका सामना आमना होता है तो आप उनके अंदर एक एग्रेशन नोट करते होंगे, एक तेज़ी, जल्दी और उजलत नोटिस करते होंगे। और अगर नो कांटेक्ट में बिल्कुल ही दूर हैं, आप जो हैं वो उनको बिल्कुल भी फिज़िकली कहीं पर भी उनको नोटिस नहीं कर सकते, ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो ये आजकल अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, इनको ये चाह रहे हैं कि इनको डायरेक्शन मिले। जितना फन लाइक फुलफिल्ड आप हुए हुए हैं, इतना ये ख़ुद भी अपने अंदर महसूस करें, लेकिन इनको विद द फोर ऑफ सोर्ड्स काफ़ी हद तक कमी महसूस हो रही है। नाउ लेट्स सी मोर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ और चेक करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़: 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius; Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius; Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn; एंड 2 of Cups। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि वो अकेले इस लोड को बेयर नहीं कर पा रहे। विद द 10 of Wands बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, सारा बर्डन सोचों का है, अपनी ही परेशानियों में अपने आप को छुपाए हुए हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, उतने सीने से उसने तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम जज्बों को, तमाम चीज़ों को लगाया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि उजलत और तेज़ी और गुस्सापन नज़र आ रहा होगा, और उसी में से झांक झांक कर कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो छुपे रहें या वो आपको देखते रहें। आपके पर्सन का इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग का इरादा है। वो चाहते हैं जो क्लाउडी चीज़ें हैं वो हटें, और मज़ीद एनर्जी में डेफिनेटली उनकी ख्वाहिशात में से ख्वाहिश ये है कि वो आपकी तरफ कोई जज्बा बढ़ाएं, कोई चीज़ बढ़ाएं, हाथ बढ़ाएं अपना। लेकिन ये आपकी तरफ से भी चाह रहे हैं कि आप ये इब्तिदा करें, बिकॉज उनके पास तो कुछ भी ऑफ़र करने को नहीं है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू नो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कितना सबसे डेक में सबसे स्लोएस्ट कार्ड होता है, कि वो अपने उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती कि वो कुछ ऑफ़र करे तो क्या ऑफ़र करे। वो तो एक नाइट की तरह, एक मामूली सी अदना सी शय, यानी अपनी सेल्फ एस्टीम और लो एक्सट्रीमली लो हुई हुई है। एंड विद द 2 of Cups डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है, वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो करंट एनर्जीज़ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में हैं। लेट्स सी रीज़न क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन की। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप दोनों, और रीज़न क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन की। नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीज़न क्या है। 2 कार्ड्स आए हैं साथ में, 7 of Swords और हर्मिट। आपके पर्सन आप पर या तो डाउट करते हैं या उनको लगता है, एक हर्मिट के बाद मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 3 of Cups, आपके पर्सन आप पर डाउट कर रहे हैं फॉर श्योर। उनको विद द 7 of Swords लगता है कि आप खुद छुपा रहे हैं उनसे, और आपकी खामोशी में आपकी एंटरटेनमेंट छुपी हुई है। आपका अपने किसी पुराने दोस्त के साथ रीयूनियन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यूनियन का कार्ड भी आया है, और आप अपनी लाइफ में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुआ है, आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कोई एक्टिविटी ज़रूर अपनी छुपा रहे हैं। वो ख़ुद भी इस फ्रेंड जोन और पार्टी जोन में हैं, और ये बात वो आपसे हाइड कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों हुआ, कोई बात आप दोनों के दरमियान ऐसी हुई जिसमें आप दोनों साइलेंट मोड पर आ गए, और साइलेंट मोड के बाद जो एक्टिविटी है वो साइलेंट मोड आने की वजह कोई 3 दोस्त इंक्लूडिंग यू, यानी कि कोई 2 दोस्त या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन को आप पर डाउट हुआ कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप में नोटिस की, आपके ऊपर रिवील की, आप दोनों के दरमियान कोई अजीब सी बात, अजीब सी कन्वर्सेशन हुई, कंप्लीट टोटल साइलेंस, एंड देन ही और शी स्टार्टेड थिंकिंग कि आप जो हैं वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, या ये डाउट हैं
और ये मैं कतई नहीं कह रही कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ है। तो नो कांटेक्ट की रीजंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सारी दुनिया, सारे ज़माने के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान मामलात बिल्कुल साइलेंट हैं। वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस, ये दो डिफरेंट साइंस आपके 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 पर्सन के हो सकते हैं। हर्मिट मोड वर्गो की एनर्जी है। आपकी तरफ से उनको परफेक्ट होना, उनकी तरफ से आपको परफेक्ट होना, इसी चीज़ में झुंझलाहट होना और फिर रास्ते अलग हो जाना। ये रीज़न बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। ये डाउट है। अब डाउट का कोई इलाज नहीं किया जा सकता, शक और शुबात का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। और वो शक जो कि खामोशी से किया जाए, डाउट किया जाए और फिर दिमाग में कहानी बना ली जाए, इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये वजह है। लेट्स सी मोर। और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट हुआ है? नो कांटेक्ट की वजह क्या है? प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। नो कांटेक्ट की क्या वजह है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ये तो डिटेल कार्ड आ गया। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन समझते हैं कि आपकी लाइफ में वही वाली बात कि उनको डाउट होता है, और एक नेगेटिव और इल एनर्जी कैरी करके चलते हैं आपके पर्सन। ये इनकी मूड की इनकंसिस्टेंसी आप समझ लीजिए, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी का, बहुत ही इनकंसिस्टेंट पर्सन, जिसको अपने मिजाज पर, अपने मूड पर कोई कंट्रोल ना हो, और एक्सेसिवली एंजाइटी में है ये इंसान। ये नो कांटेक्ट, अब अगर ये अकेले बैठ के एक सोल सर्चिंग और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हम दोनों नो कांटेक्ट में क्यों हैं, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट इनको खुद, क्रेडिट कह लें या डिसएडवांटेज कह लें, इनको खुद अपनी सोचों पर जाता है कि इन्होंने अपने दिमाग में क्या सोच लिया, क्या इनके दिमाग में सोचते सोचते एक एनजाइटी डेवलप हुई और वो एनजाइटी डाउट में आई, और डाउट जो है वो खामोशी में बदला, उस खामोशी में ये पता नहीं क्या सोचने बैठ गए, एंड देन नथिंग। तो ये एक डिल्यूजन भी हो सकता है, ये एक एल्यूजन भी हो सकता है। ये गुमान, शुबा और दिखे कुछ, नज़र कुछ, सोच कुछ, ये कुछ भी मामला है। इट लुक्स लाइक कि प्लॉटेड प्लान माइंड में चल रहा था, सोचें चल रही थी, और उसी पे कोई स्टोरी या कोई इल्ज़ाम सेट कर लिया गया, और उसी इल्ज़ाम पर आप दोनों के दरमियान खामोशी से, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि खामोशी से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हो गया। ये दो कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी को काफ़ी हैवी रिवील कर रहे हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, सोचें, शक, परेशानियाँ, उलझने, फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रही है, और ये समहाउ आपके ऊपर भी इस वाइब का जो है वो एलिमेंट हो रहा होगा, इफ़ेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, और चेक करते हैं यहाँ से फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। एनर्जी तो हमने चेक कर ली, रीज़न्स देख ली आपकी कि आप दोनों की रीज़न्स क्या हुई हैं नो कांटेक्ट की। शक और शुबात, गलत फहमियाँ, अपनी तरफ से कहानी प्लॉट करना, दोस्तों की एक्टिविटीज़ पर डाउट करना, दोस्तों के मुतालिक कुछ सोचना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, आपको किसी के साथ इन्वॉल्व होना सोचना, ये मसले तो फिर कभी भी हल नहीं हो सकते। लेट्स सी, ये आप अपने पर्सन के ऊपर कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके ऊपर कर रहे हैं, पर थर्ड पार्टी का डाउट बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आ रहा है, और रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि शक कर लो, सब कुछ कर लो, पर बोल के ना करो, वरना अगले ने तो फिर बजा देनी है बैंड। अगर उनने वाकई आप पर डाउट किया है तो हो सकता है आप बोलेंगे मुझे प्रूफ दिखाओ, और प्रूफ दिखाने में वो कुछ आपके साथ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो दिमाग के गुमान की बात है, इसीलिए हर्मिट मोड है। लेट्स सी, फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स। न्यू लव देख लीजिए, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, प्लेफुलनेस, मेक द एफर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस।
जितने दिन आप अपने पर्सन से दूर रहेंगे उनको ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करती रहेगी कि आपकी लाइफ में कोई और है। एंड आई थिंक उनका ये बिहेवियर इस बात को प्रूव कर देगा कि वो इतनी स्पेस क्रिएट कर देंगे कि वाकई कोई आ जाएगा और जो उनके दिमाग में एक स्टोरी चल रही है वो रियल मोड में आ जाएगी। फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई चीज़ फिक्स कर दी है। मे बी आपको टेस्ट करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं आई हैव नो आइडिया। लेकिन आपके पर्सन की अगर फीलिंग में देखूं तो वो आपकी तरफ से एक एफ़र्ट चाहते हैं। हल्की सी एफ़र्ट अगर आपने शो की तो वो दोबारा से आपके साथ आपको मनाने की कोशिश करेंगे और वो फिर से उन्हीं बातों को दोबारा से कहेंगे कि लेट्स गिव अ चांस, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और इसी बात में फिर वो वही सब चीज़ें दोबारा भी बताएंगे। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मामलात को सेट करने के बाद अपना पॉइंट आपके दिमाग में डाल देते हैं। और इस दफ़ा जो फीलिंग उनकी है वो एक थर्ड पार्टी के डाउट की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आपके ऊपर ये चीज़ डाल देंगे। अब अगर ये उनकी तरफ से नहीं है तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आप भी इस तरीके से उनके अंदर चीज़ों को नोटिस, ऑब्ज़र्व और डाउट कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में होंगे। लेकिन यहाँ पर फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन लिटरली इमेजिन कर रहे हैं कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है एंड दे वांट यू टू मेक एन एफर्ट। वो चाह रहे हैं कि आप एफर्ट करें ताकि जैसे ही आप एफर्ट करें वो फिर फट से ब्लास्ट करके बोल दें कि भाई मैं चाहता हूँ इस रिश्ते को दोबारा से एक चांस दिया जाए, एंड देन वो अपनी औकात पर आ जाएंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, शायद आप अब इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं बिकॉज आप कह रहे हैं बेटा टिकती है तो टेको, वो नट्टी नट्टी देखो। और ये जो पैशन इनका उमड़े पड़ रहा है इसी वजह से सर शैरियट का कार्ड भी आया था। एंड दे नो वेरी वेल कि ये जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। हो सकता है ये आपके किसी फ्रेंड को ट्रेस कर रहे हों और आपके फ्रेंड के थ्रू ये आपको कांटेक्ट करें और ये किसी ना किसी तरीके से कोई सपोर्ट गेन करने की कोशिश करें, नेट लेटिंग टू गो ईच अदर। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी फीलिंग्स हैं ये। अब फीलिंग्स पे किसी का कोई ना सोच पे इख्तियार है ना जज्बात पे इख्तियार है। क्या कर सकते हैं कि हज़ार ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दूसरा ये कि आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ भी कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे भी थ्री। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका जो ये क्वीन ऑफ कप्स से मुंह मोड़ने का तरीका कार है ना, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। बिकॉज एक शख्स अगर आप पे बिला वजह में अपने बॉडी जेस्चर से और तमाम चीज़ों से आपके ऊपर इम्पोज कर दे कि तुमने कुछ किया जबकि आपने कुछ नहीं किया हो, तो और ये सिर्फ सोचों का मामला है। और लेकिन यहाँ पर इनके माइंड में है, वहाँ थ्री ऑफ कप्स है, यहाँ गेटिंग टू नो ईच अदर और ये तमाम चीज़ें ना, ये अपने फीलिंग्स में भी इनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं वेरी क्लियर। तो ये नो कांटेक्ट में आपके दरमियान तमाम एनर्जी नज़र आई है। डबल टाइम्स मैंने एनर्जी चेक किया आपके पर्सन की, फिर ये नो कांटेक्ट हुआ क्यों वो चेक किया, फिर उसके बाद आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी फीलिंग्स चेक की। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। नो कांटेक्ट सिचुएशन गाइडेंस फॉर माय व्यूअर। दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों कार्ड ले लेते हैं। लीप ऑफ फेथ, ऑलराइट, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फूल कार्ड है ये, बेसिकली बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की बात है। अगर आपको बार 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 हर वक्त आपको यही लगता रहता है कि सब कुछ मैं करूं, लीप ऑफ फेथ भी मैं लूं, रिस्क भी मैं लूं, एडवेंचर भी मैं लूं, सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे ही ठीक करना है, तो लेट मी स्टार्ट माय लाइफ फ्रॉम स्क्रैच एंड फ्रेश। आप वही कीजिए अपनी ज़िंदगी में जो आपको अच्छा लगता है और जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है। नाउ विद द नाइट ऑफ एरियल, ट्रस्टवर्दी, अंडरस्टैंडिंग, डिवोटेड एंड फनी।
आप प्लेफुल एनर्जी में रहें, यहाँ पर कार्ड भी आया है। देर इज सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। आप डिजर्व करते हैं कि आपकी लाइफ में राइट पर्सन हो। पहली बात, आप एक बहुत भरोसेमंद इंसान है, बदकिस्मती है ऐसे इंसान की जो आप पर शक करता है। आप समझने वाले, साथ निभाने वाले, मुशक्क़त करने वाले और एक फुल ऑफ ह्यूमरस पर्सनालिटी हैं। आपके अंदर है अट्रैक्शन के, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, शायद इसीलिए आपके पर्सन आप पर डाउट करते हैं। नाउ आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये कि आपको अभी बहुत कुछ हासिल करने के लिए है। आप अपनी ज़िंदगी में इन शक व शुबात और इल्ज़ामात में अगर घिरेंगे तो फिर आप वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप अपने लिए डिटेल्ड प्लान बनाएं और अपनी लाइफ को ऐसा रखें कि उसको कोई भी जब देखे तो उसको लगे कि मुझे इसकी ज़िंदगी का पार्टनर या पार्ट बनना चाहिए। इसकी लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, फन, थ्रिल और बिलीव्स है, रिस्क है, और ऐसा इंसान जो रिस्क टेकर होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो आपके लिए बी द वे यू आर, सिंपल। अगर मैं कहूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, बी द वे यू आर। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, ठीक है। जो भी होगा लब जाएगा, करके कोई बहाना। तू झूम। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।